आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। और इससे पहले हमने बात की थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस फॉर्म है और एडमिशन फॉर्म है उसके रिगार्डिंग। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लास्ट डेट कब है, कैसे आपको फॉर्म भरना है और कैसे उसकी जो है मेरिट आएगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉर्म भरने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है उस पर जो है वो रोशनी डालते हैं, और उसके बाद जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उस पर भी हम लोग जो है वो आपको एक तफसील से वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को जो है वो समझाएंगे। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432, इस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, चलिए ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है, बिल्कुल लाइव है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस जो वो शुरू हो चुके हैं, चाहे वो हम लोग बात करें एडवांस डिप्लोमा के, चाहे हम लोग बात करें एमए के, चाहे हम लोग बात करें एमएससी के, चाहे हम लोग बात करें एमसीए के। 1 ईयर और 2 ईयर जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गए हैं। स्टार्टिंग डेट 25 मई है, यानी कि शुरू हो चुके हैं आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इसके साथ साथ जो लास्ट डेट दी गई है वो दी गई है 15 जून, यानी कि तकरीबन 20 का दिन जो है वो आपको दिए गए हैं। अब इस 20 दिन में आप लोग सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो आज हमारा मेन मोटो है या मेन मुद्दा है वो है इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एमए एमएससी 2 ईयर हमें 2 साल का करना है, तो इस वाले ऑप्शंस पे हमें क्लिक करना है, कहीं दूसरे ऑप्शंस पे क्लिक नहीं करना। तो इस तरीके से जो है वो आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये जेएनयू की हेल्पलाइन नंबर है और यहाँ पे आप लोग जो है वो विजिट कर सकते हैं अगर कोई डाउट होता है। फॉर्म भरने में मोटा माटी जो है वो ज़्यादा फॉर्म डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, जो आपके बेसिक चीज़ें हैं वो आपको होनी चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी आएगा वो मेरिट में नंबर आने के बाद, जब आप लोग प्री इनरोलमेंट फॉर्म भरेंगे उसमें जो है वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें आपको 5-6 चीज़ें चाहिए, वो आप लोगों को मैं आज के सेशन में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको जो है वो क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये स्टेप्स हैं, आपके जो 4 स्टेप हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के। सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड, एंड देन जो है वो आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड और स्टेप 4, यानी कि 4 स्टेप में आपको जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन के लिए नहीं है। इसके बाद जो आपकी पहली कट ऑफ आएगी 23 जून को, उसके बाद जो है वो आपका काम शुरू होगा जेएनयू के इंटरनल में, यानी कि जेएनयू में आपका एडमिशन प्रोसेस तब शुरू होगा। सबसे पहले फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन विद पर्सनल डिटेल, बिल्कुल आपको अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करनी है। इसके बाद फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन विद क्वालिफिकेशन डिटेल, आपका पीजी का है तो यूजी तक आपकी जो है वो डिग्री मार्कशीट जो है वो आ जानी चाहिए। अगर आप अपीयर में हैं, यानी कि आपके एग्जाम हो चुके हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग अपीयर में फिल कर लीजिएगा। और जब प्री इनरोलमेंट आएगा आपका, तो आपको जो है वो एक अंडरटेकिंग का फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। इसके बाद अपलोड स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, द इमेज शुड बी इन जेपीजी, JPEG and PNG format only. Size of photo image must be between 10 KB to 200 KB. Size of signature image must be 4 KB to 30 KB, यानी कि 4 KB से लेके 30 KB तक आपका फोटो होना चाहिए, स्कैन होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो आपका JPG फॉर्मेट में जो है वो होना चाहिए, फोटो और सिग्नेचर दोनों ही। PDF फॉर्मेट जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, या आप लोग आईफोन यूज करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो भी वो नहीं होगा। इसके बाद है पे फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड, ऑनलाइन पेमेंट होगी, ऑफलाइन पेमेंट नहीं होगी। आप ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, QR से भी कर सकते हैं या UPI से भी कर सकते हैं। इसके बाद इफ नॉट रजिस्टर्ड प्लीज क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे जो है वो साइन इन है। साइन इन वो होता है जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया हो, लेकिन अभी आपका फ्रेश क्या है, आपका जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। तो इसलिए आपको जो है वो सबसे पहले ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो जैसे ही आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ये आपको जो है वो एक नई स्लाइड पे लेके चले जाएगा इस तरीके से, बिल्कुल लाइव आपको जो है बता रहा हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर एमए एमएससी और एमसीए
तीनों का एक ही है, अलग से आपको जो है वो कोई नहीं पढ़ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर एंड ई प्रोस्पेक्टर केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आपको पहले पूरा जो है प्रोस्पेक्टस अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसमें जो जो चीजें दी गई हैं वो आपको जो है वो इसमें देख के जो है भरनी है। ये आपको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 2 ईयर का प्रोग्राम है, इसमें जो है वो सबसे पहले फीस पेमेंट है जो आपकी कैटेगरीज वाइज है, जो आपकी लास्ट में जाके आपको जो है वो पे करनी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आपको 300 रुपये जो है वो फीस देनी है, और इसके बाद SC ST और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो 150 यानी कि 150 रुपये जो है वो आपको पे करना है, जो आपको जो है वो एग्जाम के हवाले से ये पे करना है। 300 जनरल कैटेगरी UR, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, 150 SC ST पीडब्ल्यूडी, और 150 रुपये के बाद फॉरेन यानी कि जो FN स्टूडेंट होते हैं, जो फॉरेन नेशनल होते हैं, उनके लिए 3830 रुपये जो है यहाँ पर फीस दी गई है। ये आप लोग जो है वो नेट बैंकिंग के, UPI के, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी जो है वो कर सकते हैं। ये थोड़े से इंस्ट्रक्शन है, आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 7 थोड़ा अहम है क्योंकि ये पासवर्ड है। पासवर्ड आपको बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले बात दी गई है कि जो आपका पासवर्ड होगा वो मिनिमम 8 अल्फ़ाबेट होने चाहिए, यानी कि 8 डिजिट में होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 13 डिजिट का होना चाहिए। जिसमें से कुछ क्राइटेरिया, कुछ शराइत दिए गए हैं, जिसमें पहला दिया गया है कि आपको जो है वो एक अपर अल्फ़ाबेट लेना है, यानी कि एक कैपिटल लेना है, एक स्मॉल लेना है, उसमें न्यूमेरिकल होना चाहिए, और उसमें जो है वो कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर जो है वो होना चाहिए। तभी आप लोग जो है वो इसे क्या कर पाएंगे, इसे पासवर्ड को क्रिएट कर पाएंगे, और इससे जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और याद रख लीजिएगा, वो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो सिक्योरिटी कोड से जो है वो आप लोग लॉगिन कर पाए। तो जो सिक्योरिटी आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा उसमें आप लोग जो है वो कोई अच्छा सा क्वेश्चन जो है वो आपको याद रहे, जो आप कभी ना भूलते हो, वो आप लोग जो है वो इसमें लिख सकते हैं। मम्मी का, फादर का, स्कूल का, बुक का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, बेबी का, सोना का, जिसका भी आप लोग चाहें वो आप लोग जो है वो उसमें क्वेश्चन जो है वो चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप रिसेट करना चाहते हैं तो रिसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया है ब्लू कलर का, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर बनना है CUET का, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, उसके ऊपर जो है वो नंबर होता है, उसमें डिजिट होती है, वो सारी आपको डिजिट भर देनी है, और इसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, और यहाँ पे जो है वो ये कैप्चा फिल कर देना है। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल होंगी वो सारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इसमें फैच हो जाएंगी, और आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो फोटो, साइन और क्वालिफिकेशन ऐड करने वाली बात है वो आप लोग कर सकते हैं। पेमेंट का मैंने आपको जो है वो बता दिया है, तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, ये पूरी बात हो गई है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखते हैं डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने में। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में जो हमारे पास आता है वो आता है आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास मोबाइल नंबर आपका अपना होना चाहिए, और ईमेल आईडी भी आपकी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें जो है वो आपके पास OTP आएगा। कोई अगर एरर आता है आपके डॉक्यूमेंट्स में तो वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा मेल पे या आपके मोबाइल में। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड या कोई और आपकी आइडेंटिटी हो, पासबुक हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, या फिर आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, और इसके साथ साथ पासपोर्ट भी हो सकता है। इसके बाद फोटो और साइन वो मैंने आपको बता दिया है। CUET फॉर्म, जो आपने CUET PG का फॉर्म भरा होगा वो उसकी आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी। इसके बाद स्कोर कार्ड, जो आपने CUET का एग्जाम दिया है उसका आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके बाद 10th और 12th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, अभी आपको जो है वो फिलअप करनी है तो इसलिए आपके पास होनी चाहिए, और PDF बना के रख लीजिएगा इसकी 10वीं की और 12वीं की। इसके बाद आपके पास BA या BSc या BCA जो आपने किया है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, अगर अपीयर में है तो आप लोग अपीयर लिख सकते हैं। इसके बाद पेमेंट मोड, आपके पास कार्ड आपके पास होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम कोई क्रिएट ना हो। इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं SC का, ST का, OBC का, EWS का या PWD का, तो आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ध्यान रख लीजिएगा ये 2026 का होना चाहिए, क्योंकि ये आपको जो है वो फाइनेंशियल ईयर वाला ही क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा एक और रख लीजिएगा, वो होता है डोमिसाइल।
उसकी भी आपको जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डोमिसाइल जब आप हॉस्टल में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो ये तीनों चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और इसके अलावा जो है वो इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं बनता है, आपके फादर या मदर के नाम का बनता है, स्टूडेंट के नाम का नहीं बनता। इसके अलावा अगर कोई और अदर आप डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, एनसीसी के बारे में, एनएसएस के बारे में, क्योंकि वहाँ आपसे पूछा जाएगा, या फ्रीडम फाइटर के हवाले से, तो भी आप लोग जो है उसमें लगा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है प्राइवेट की, गवर्नमेंट की है तो आप लोग एनओसी लगा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बताया। अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारा नंबर है 9045220432। इस नंबर पे भी आप लोग जो है वो रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं जल्द ही, शुक्रिया।